हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय एजुकेशनल प्लेटफॉर्म अनुभव कोचिंग क्लास। तो कैसे आप लोग? फिलहाल अच्छे में होंगे, मस्ती में होंगे और अपनी पढ़ाई को बिंदास तरीके से कर रहे होंगे स्टूडेंट। तो स्टूडेंट, जैसा कि हम जानते हैं हमारे छोटे से प्लेटफॉर्म के माध्यम से, अपने छोटे से परिवार के माध्यम से आप लोग की क्लास 10th की बेस्ट स्टडी के साथ यूपी बोर्ड की प्रिपरेशन कराई जा रही है। उसी के लिए मैं लेकर आ चुका एक छोटा सा सेशन। आज के इस सेशन में, आज के इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं क्लास 10th के पीडीएफ के बारे में, यानी गणित का जो पेपर रहने वाला है उस पेपर के बारे में बात करेंगे। ठीक, तो ये सेशन किसी बोर्ड पे नहीं हो रहा है, ये सेशन आपके पीडीएफ के माध्यम से आपका ऐसे हो रहा है। तो इसमें हम बात करेंगे गणित के प्रश्न पत्र के बारे में, तो किस प्रकार का पेपर आपके बोर्ड एग्जाम में आता है। क्योंकि भैया, अगर आपको गणित में 95 प्लस स्कोर करना है, यानी आउट ऑफ 100 लाना, तो भैया पेपर के मॉडल पेपर को सॉल्व करना आवश्यक है। क्योंकि बिना मॉडल पेपर के सहारे से आप पेपर में, मैथ के पेपर में 100 आउट ऑफ 100 नहीं ला सकते। कोई भी सब्जेक्ट हो, आप 100 आउट ऑफ 100 नहीं ला सकते। तो उससे पहले मैं आज आप बात करने वाला हूँ, ये क्लास जो 2025 है, 2025 का पेपर है 822 बीबी, यानी पेपर अभी आपका हुआ नहीं 2025 में, ठीक, लेकिन बना के लेकर आ गए। ठीक, जो लिखा है ऊपर, इस तरह का पेपर मिलेगा आपके बोर्ड एग्जाम में। उसमें ऊपर लिखा रहेगा अनुक्रमांक। क्या लिखा रहेगा? अनुक्रमांक। वहां आपको क्या करना, अपना रोल नंबर उस पर अर्जित करना, यानी वहां लिख देना है। उसके बाद अपना नाम लिखना है, और आपका जो एग्जामिनर जो आपका वहाँ जो लगा रहेगा, जिसकी ड्यूटी लगी रहेगी, वो वहाँ पे हस्ताक्षर करेगा आपकी कॉपी के साथ साथ। ठीक है, उसके बाद आपका जो निर्देश दे रखा है, निर्देश को ध्यान से पढ़ना है। अगर आप पहले से पढ़ रखे हैं तो कोई बात नहीं, अगर नहीं पढ़ रखा तो एक बार पढ़ लेना। निर्देश क्या दे रखा है कि समय 3 घंटे 15 मिनट रहेंगे भैया। जो आपको पेपर करने का समय रहेगा वो 3 घंटा 15 मिनट रहेगा। उसके बाद हमारे पास दे रखा है कि नोट, यानी प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। यानी जो आपको शुरुआत के जो 15 मिनट दिए जाएंगे उसमें आपको प्रश्न पत्र पढ़ना रहेगा। ठीक, आप बढ़िया से अच्छे से प्रश्न पत्र को पढ़िएगा, अपने पेपर को पढ़िएगा। यानी नोट दे रखा है, इंग्लिश में दे रखा है, जो बच्चे इंग्लिश मीडियम से हैं, अंग्रेजी माध्यम से हैं, वो लिखा है कि फर्स्ट 15 मिनट टाइम हैज बीन अलॉटेड फॉर द कैंडिडेट्स टू रीड द क्वेश्चन पेपर। यानी जो अलॉट किया जाता है 15 मिनट, वो किस लिए किया जाता है? अलॉट कैंडिडेट के लिए, रीड को, क्वेश्चन पेपर को पढ़ने के लिए किया जाता है। ठीक है, उसका समान पहला देख रखा है, जिस प्रकार समय रहते हैं उसी प्रकार है, कोई दिक्कत नहीं। तभी प्रश्न अनिवार्य है। प्रश्न पत्र आ और बा दो खंड है, यानी हमारे जो प्रश्न पत्र है इसमें दो खंड है। ठीक, खंड आ में 1 अंक के 20 बहुकल्पीय प्रश्न, यानी 1 अंक के ऑब्जेक्टिव आ जाएंगे। उसके बाद उसको हमारे पत्र पे करना रहेगा। ठीक है, नीले अथवा काले वाले पॉइंट कलम से सही विकल्प वाले गोले को पूर्ण रूप से काला करें, चिन्हित करें। और हमारे पत्र पत्रिका के अंकित किए जाने पर इरेजर व्हाइटनर आदि का प्रयोग न करें, यानी कोई इरेजर व्हाइटनर आदि का प्रयोग नहीं करना है। फिर खंड बा में 50 अंक वर्णात्मक प्रश्न है। जो खंड बा उसमें 50 अंक क्या है? वर्णात्मक प्रश्न है, जिसमें आपको सवाल लगाने रहेंगे। ठीक, उसमें खंड में कुल 5 प्रश्न रहते हैं। कितने प्रश्न रहेंगे बच्चों? 5 प्रश्न रहेंगे। ठीक, प्रत्येक प्रश्न के आरंभ में स्पष्टता लिख दिया गया किसके कितने खंड करने हैं। प्रत्येक प्रश्न के शुरुआत में उसमें लिखा रहेगा कि कितने नंबर का प्रश्न है और कितने कौन कौन से प्रश्न करना है। उनके अंक भी सम्मुख लिखे हुए हैं। ठीक, रफ कार्य के लिए अगर स्थापित, यानी प्रथम आरंभ से रफ कीजिए, यानी आपको क्या करना है? प्रथम से स्टार्ट करना है और 8 तक करने जाना है। यदि रफ कार्य के लिए जगह नहीं है तो क्या करना है? आपको उत्तर पुस्तिका के बाएं पृष्ठ पर कर लेना है रफ्तार, उसके बाद उसे काट देना, कोई दिक्कत नहीं। जिन प्रश्नों को हल चित्र खींचना आवश्यक है उनमें स्वच्छ एवं शुद्ध चित्र अवश्य खींचिए। बिना चित्र के ऐसे अपूर्ण और अशुद्ध माने जाएंगे। अगर किसी भी प्रश्न में, ध्यान सुनिएगा, किसी भी प्रश्न में अगर आपको चित्र बनाना है तो चित्र जरूर बनाइएगा, क्योंकि अगर बिना चित्र के आप सॉल्व करेंगे तो वो आपका प्रश्न अपूर्ण और जाएगा। जो बच्चे इंग्लिश मीडियम से हैं वो इंग्लिश में इसका इंस्ट्रक्शन पढ़ सकते हैं। ऑल क्वेश्चन आर पेपर कंपलसरी, ऑल क्वेश्चन आर कंपलसरी, आप पढ़ लीजिएगा। देखिए, जो खंड आ है उसमें ऑब्जेक्टिव आता है। ठीक, ऑब्जेक्टिव आसान है। हमने इस तरह के प्रश्न बताए हैं कि एक परमेय संख्या और अपरमेय संख्या का योग। हमने बार बार बताया भैया, अपरमेय में परमेय को जोड़ो, चाहे परमेय में अपरमेय को जोड़ो। यानी परमेय और अपरमेय का योग, जोड़, यानी जोड़ घटाव गुणा भाग की बात की जाए, अगर दो अलग अलग है तो वहां सदैव अपरमेय संख्या था। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, अपरमेय आ जाएगा। उसके बाद रखा संख्या 156 के अभाज्य गुणनखंड होगा। 156 का फैक्टर करेंगे तो आपका आ जाएगा, देख लीजिएगा किस प्रकार आएगा। ठीक है, फैक्टर करना आता कर लीजिएगा। उसके बाद 3x प्लस 5y अपान में 3x माइनस 5y इक्वल टू 7/3। तो x अनुपात y का मान ज्ञात कीजिए। कुछ नहीं करना भैया, यहाँ से आपको क्या करना है? उधर पक्षांतर कर देना है। तो इधर पक्षांतर करेंगे तो क्या हो जाएगा? 3 त्रिका 9। ठीक, 3 त्रिका 9 हो जाएगा। उसके बाद क्या हो जाएगा? 5 3 15 हो जाएगा, 7 3 21, और उधर 5 5 7 35, 7 बचे 35। एक्स को एक तरफ लेंगे, वाई को एक तरफ लेंगे, पक्षांतर करेंगे, एक्स को नीचे ले जाएंगे, सॉल्व कर लीजिएगा, आ जाएगा।
तो यहाँ पे हमारे लिखने वाला सिस्टम में इसको सुधार करेंगे, किसी तरह पीडीएफ के माध्यम से आपको पढ़ाने का प्रयास करेंगे। यहाँ पे हम लिख के समझा सकते हैं, ठीक, लेकिन यहाँ पे कुछ सिस्टम नहीं बन पा रहा है, लिखने वाला पॉइंट नहीं, मार्कर नहीं मिल पा रहा है, ठीक, इसमें लिखने का, तो इसलिए नहीं बता पा रहे हैं। मैं क्षमा चाहूँगा आप लोगों को, क्योंकि धीरे धीरे मैं आप सभी को पढ़ाने का प्रयास करूँगा किस प्रकार पढ़ा सकते हैं। उसका देख सकते हैं कि समीकरण 3x² माइनस 2x प्लस 1/2 का विविधकर होगा, तो ये विविधकर ज्ञात करने के लिए b² माइनस 4ac ज्ञात करते हैं। b² यानी 4, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, b² माइनस माइनस 4, 4 में 4, 3 4 3 12 और c तो यानी 4 4, ठीक, 2 दूना 4, 4 ए एक यानी सी, ठीक, तो 4 में से 4 चला जाएगा, 0 आएगा, इसका भी उसका 0 आ जाएगा। आवर्त सारणी में माध्य होगा, जिसकी सबसे बड़ी होता है वही हो जाता है आवर्त सारणी में माध्य, ठीक। माध्य क्या करना, निकालना है इसको, ठीक। तो माध्य निकालने के लिए बताया गया है फार्मूला है, वही फार्मूला यूज करिएगा, मध्यमान निकालिएगा, मध्यमान निकालने के बाद आपका क्या है, एफ निकालिएगा, लेकिन एक्स निकालेंगे, इसको जोड़ के आधा करेंगे, 2 और 4 6, 6 का आधा करेंगे 3, 6 4 10, 10 का आधा क्या हो जाएगा 5। इसी तरह करते करते हम 3 5 ही मध्यमान आएंगे, इसका फिर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, एफ निकालेंगे तो सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ मान रखेंगे तो आंसर आ जाएगा, ठीक। माध्य का निकालना बोर्ड पे बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। उसके बाद हमारे पास इस तरह दे रखे हैं कि एक क्वेश्चन इस प्रकार है कि AD बराबर इतना है 3 सेंटीमीटर, AE बराबर 2 सेंटीमीटर, AC की माप कीजिए, तो AC की माप की निकालना है, तो AD बराबर आपका दे रखा है कितना, AD बराबर आपका दे रखा है 1.5 सेंटीमीटर, और तो 1.5 दूना 3, तो 2 दूना 4, इसका करेक्ट आंसर 4 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हमारे पास दे रखा है, देखिए बिंदुओं के बीच की दूरी क्या होगा, तो भैया 2 बिंदुओं के बीच की दूरी का फॉर्मूला लिखाया गया था, हमने बताया निर्देशांक ज्यामिति में, आप जाके प्लेलिस्ट के माध्यम से देख सकते हैं निर्देशांक ज्यामिति वाले में, ठीक। तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, 4 में से 2 जाएगा 2 का स्क्वायर, 3 में से जाएगा 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4 4 4, ठीक, 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2 का स्क्वायर 4, 4 को कॉमन करेंगे 2, 2 रूट 2 आ जाएगा, करेक्ट ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास आता है 3x² माइनस 12x प्लस m के मूल बराबर हो तो m का मान ज्ञात कीजिए। अगर द्विघात समीकरण के m के मूल बराबर यानी b² माइनस 4ac इक्वल टू 0 के बराबर आ रहा है, तो यहाँ पे हम रखेंगे b² माइनस 4ac, 12 का स्क्वायर 144, अंडर रूट 0 को b² यानी 12 का स्क्वायर 144, 144 माइनस 4 यानी 4 इंटू a यानी 3 और c इंटू m, तो 4 × 12m, तो 144 12m, तो 12 कॉमन कर लेंगे, तो यहाँ से जाएगा 12 माइनस m, 12 माइनस m, तो m की वैल्यू हो जाएगी 12, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, 12 इसका विल बी राइट आंसर, सी ऑप्शन विल बी राइट आंसर, ठीक। 15 और 25 का एलसीएम 5 है, तो इसका एलसीएम क्या होगा, तो भैया 15 और 25 का एलसीएम 5, एचसीएफ 5 है, तो एलसीएम हमने एक फार्मूला लिखाया था, एलसीएम गुणे एचसीएफ बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, तो 15 के मल्टीप्लाई 25 से कराएंगे और डिवाइड करेंगे 5 से, तो 5 से जब डिवाइड करेंगे 15 को, तो 5 × 15 और 25 × 75, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, यानी ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर, आप करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक। देखिए हमारे पास लिखने का सुविधा नहीं है, इसलिए हम नहीं लिख के बता पा रहे हैं, मैं क्षमा चाहूंगा आप सभी छात्रों से, आप सभी विद्यार्थियों से कि मैं लिखने में असुविधाजनक हूँ, कोई दिक्कत नहीं, आपका प्यार और सपोर्ट बना रहा तो मैं इस तरह का भी कुछ कंटेंट लेकर आऊंगा जिससे हम लिखकर भी पढ़ा सकते हैं पीडीएफ के माध्यम से, ठीक। हाँ, और प्यार और सपोर्ट के माध्यम से हम आपको इसी पीडीएफ को डिजिटल बोर्ड पे भी लेकर जाएंगे, बस आपको जिस दिन प्यार और सपोर्ट बना रहा, चैनल मोनेटाइज हुआ और ठीक आपका चैनल मोनेटाइज हुआ और 10,000 सब्सक्राइबर हो गए, उस दिन हम डिजिटल बोर्ड लगवा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। इसी पीडीएफ को, इसी जो मॉडल पेपर को हम डिजिटल बोर्ड के माध्यम से भी कराएंगे। भैया कहने का कुछ है, हताश मत हो जिंदगी से, हताश हो जाओगे तो बहुत कुछ है, क्योंकि कहावत है कि दर्द सबके एक से है, रास्ते सबके अलग अलग, दर्द सबके एक से है, रास्ते सबके अलग अलग, कोई हताश होके बिखर जाता है तो कोई संघर्ष करके निखर जाता है, तो हमें अपनी जिंदगी से हताश नहीं होना है, अपनी जिंदगी से हमको हताश नहीं होना, तकलीफ दुख सबके आते हैं, ठीक है, हमें अपने संघर्ष करते रहना है, सफल कर्म करते रहना, फल की चिंता नहीं करना। क्या पता आज हमारे चैनल पे इतने कम सब्सक्राइबर, छोटा सा प्लेटफॉर्म है और आपके प्यार और सपोर्ट की वजह से क्या है, एक दिन में हमारे सब्सक्राइबर क्या पता कितने हो जाए, ठीक है। तो प्यार और सपोर्ट के माध्यम से कुछ भी हो सकता है आपके दोस्तों, तो इस प्रकार आप जुड़े रहिए हमारे चैनल के माध्यम से, हम सब कराते रहेंगे और जो कमियां हैं वो सुधरने का प्रयास करते रहेंगे, ठीक है, कमियां सुधारने का प्रयास करते रहेंगे, क्लासेस रेगुलर होंगी, बस आपको प्यार और सपोर्ट के माध्यम से, क्योंकि गलतियां सभी से होती है, चाहे देखिए होगा आप लोगों ने बड़े से बड़े इंस्टीट्यूट, बड़े से बड़े प्लेटफॉर्म पे भी गलत क्वेश्चन करा दिया जाता है, ठीक, वहां भी गलतियां होती है, क्योंकि वो कहीं भगवान नहीं, कहीं सीखे नहीं, वो भी इंसान है, हम भी इंसान है,
हमारा छोटा प्लेटफॉर्म है इसलिए लगता है कि गलती हम कर सकते हैं, लेकिन उनका बड़ा प्लेटफॉर्म है इसलिए गलतियां नहीं जायज थी, ठीक। लेकिन गलतियां उनसे भी होती है, गलतियां हमसे भी होती है। तो इस प्रकार जुड़े रहिए, कोई दिक्कत नहीं। तो हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन के माध्यम से। तो एपी यानी हमारे पास कोई एक समांतर श्रेणी दे रखा है जिसका सार्वंतर क्या होगा। तो भैया पीछे वाले से आगे वाले को माइनस करते, 1 में से 2 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 में से 3, सॉरी 1 में से 3 माइनस करेंगे तो माइनस का 2 आएगा। तो यहाँ ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर विल बी राइट आंसर, ए फॉर लेजेंडा, ठीक है, ए फॉर ऑल राइट, ठीक। माइनस का 2। निम्नलिखित सारणी का माध्यक वर्ग होगा। निम्नलिखित सारणी का माध्यक वर्ग होगा, क्या माध्यक वर्ग होगा। तो जो भैया सबसे बड़ा होता है उसी वाला हो जाता है। 10 का सामने वाला 15 20 हो जाएगा, 15 वाला 20, 15 20, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। tan a इक्वल टू ए, तो sin a cos a का मान होगा। तो भैया कुछ नहीं करना है, 2 sin a इंटू cos a के रूप में हमको ले आना है। 2 sin a इंटू cos a के रूप में हमको tan a को ले जाना है। tan a इक्वल टू तो क्या होता है, तो लंब बटे आधार होता है। tan a इक्वल टू लंब बटे आधार। तो लंब बटे आधार, तो यहाँ से अगर हम कर्ण निकालने की कोशिश करें तो कर्ण निकालने की कोशिश करेंगे तो कर्ण का मान कितना आ जाएगा बच्चों, कर्ण का मान आ जाएगा लंब आधार यानी ए का स्क्वायर, ए का स्क्वायर, ए का स्क्वायर, ए का स्क्वायर √2, तो √2 आ जाएगा कर्ण। तो यहाँ से अगर 2 इंटू साइन ए का मान होता है कर्ण लाल बटे का लंब बटे कर्ण, तो 1 बटे √2, और कॉस ए का मान होता है आधार बटे कर्ण, तो 1 बटे √2। √2 इंटू मल्टीप्लाई √2 से √2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 बन जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, तो 1 इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। हम सॉल्व करके नहीं बता रहे हैं, इसे दिमाग में मस्तिष्क में करके बता रहे हैं, आप भी मस्तिष्क में कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। एक वृत्त के केंद्र 25 सेंटीमीटर दूर स्थित क्यूब के वृत्त की इस पर रेखा पर 24 सेंटीमीटर है, वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो एक वृत्त का केंद्र 25 सेंटीमीटर दूर स्थित है, क्यों वृत्त से इस पर रेखा की लंबाई जो है 24 सेंटीमीटर। तो ज्ञात कर लीजिएगा इसको, ठीक। वृत्त लेकर आएंगे तभी समझ में आएगा, ऐसे हम बता नहीं पाएंगे बिना सॉल्व करे, ठीक। तो जब तक 20 ऑप्शन आप सही नहीं कर पाएंगे बड़ा दिक्कत है। एक मीनार की ऊंचाई 20 मीटर है, जमीन पर बनने वाली इसकी छाया की लंबाई 20√3 है, ठीक है, मीटर है। तो उन्नयन कोण का मान होगा, उन्नयन कोण का मान भैया कुछ नहीं होगा, एक मीनार की ऊंचाई दे रखा है 20, बनने वाली छाया की लंबाई क्या है, आधार दे रखा है, tan थीटा लगा देंगे, tan थीटा इज इक्वल टू लंब बटे लंब दे रखा है, ठीक। आधार लगा देंगे, आधार है तो लंब बटे आधार, tan थीटा इज इक्वल टू लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। तो लंब कितना है हमारा 20 है, आधार कितना 20√3 है, तो 20 से 20 कट जाएगा, 1/√3 आएगा। tan में कितने का मान √3 होता है, तो 30 डिग्री का मान 1/√3 हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर, ए फॉर अनबोर्ड, ठीक है। तो यानी ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट हो जाएगा। उसके बाद 14 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त का चाप उसके केंद्र पर 30 अंश का कोण अंतरित करता है, संगत त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होगा πr² थीटा बटे 360। आपका ऑप्शन ई वाला फॉर्मूला लगाइएगा, लग जाएगा। जोकर टोपी का आकार होता है भैया, जोकर जो टोपी पहनता है उसका आकार कैसा होता है, बेलनाकार भैया नहीं। क्या आपको बेलनाकार जोकर टोपी पहनता दिखाई देता है, नहीं दिखाई देता है। उसके बाद क्या है, शंक्वाकार भैया पता नहीं, शंक्वाकार, हाँ शंक्वाकार हो सकता है आपका, शंक्वाकार होता है, ठीक। त्रिभुजाकार भी नहीं होता, त्रिभुजाकार मतलब त्रिभुज की आकृति में हो, त्रिभुज नहीं, शंक्वाकार यानी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जोकर जो टोपी पहनता है उसकी आकृति कैसे होती है, शंक्वाकार। आयताकार भी नहीं हो सकता, ये आपका ऑप्शन नहीं हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर, आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बी फॉर बेस्ट, ठीक, बी फॉर बेस्ट यानी ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर। फिर आगे कल्पित माध्यविधि और प्रकल्प विधि में सरलीकृत रूप है, तो क्या है सरलीकृत रूप, तो प्रत्यक्ष विधि अप्रत्यक्ष विधि, देखिएगा इसको कर लीजिएगा, ठीक। खुद प्रेक्षकों को माध्य 15 है, माध्यिका 24 भैया बहुलक होगा। तो भैया इसमें एक क्वेश्चन आता है, बहुलक इज इक्वल टू माध्यक माइनस माध्य यानी 3 माध्यक -2 माध्य। एक फॉर्मूला है, लिख लीजिएगा बच्चों, बहुलक इज इक्वल टू 3 माध्यक -2 माध्य। तो इस वाले में हम रखेंगे तो इसको सॉल्व करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं। 3 माध्यक यानी 24 24 दूना 48, 24 कितना होता है 24 दूना 48, और 24 यानी 25 75, 75 माइनस 3, 75 माइनस 3 यानी 72, 72 में से हम 15 दूना 30, 30 को घटा देंगे। तो 72 में से जब 30 को घटा देंगे, तो 72 में से जब 30 घटाएंगे तो हमारा 42 आ जाएगा। 42 आपका विल बी राइट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट आंसर। डी मतलब डेंजर, डी मतलब डेंजर यानी डी फॉर डेंजर। आपका क्वेश्चन बड़ा डेंजर है, ठीक है, तैयार कर लीजिएगा। जब एक पासे को एक बार फेंका जाता है तो एक सम संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता क्या होती है भैया, एक पासा हमने फेंक दिया, एक पासा फेंक दिया भैया, पासा फेंक दिया, पासा फेंकने के बाद जो सम संख्या आता है, सम संख्या आने की प्रायिकता क्या है,
तो भैया सम संख्या कौन कौन से होते हैं, हमारे टोटल नंबर कितने हैं, 6 नंबर डिजिट होते हैं, 6 संभावना प्रायिकता बनती है, ठीक है। और लेकिन सम संख्या आपका 2 होता है, आपका 4 होता है, आपका 6 होता है। तो 3/6 1/2 यानी 3 से 6 को काट देंगे, 3 एकम 3, 3 2 6 1/2 इज इक्वल टू 1/2। आपका करेक्ट आंसर हो जाए ऑप्शन नंबर बी फॉर बैंगलोर। आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल बी ऑप्शन नंबर बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक। बी फॉर बेस्ट, आप जो करना हो कह सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, 1/2 इज इक्वल टू राइट आंसर। एक अच्छे प्रकार से फेंटे हुए ताश के 52 पत्तों में से एक पत्ते अध्यक्षता निकाला जाता है। भैया पत्तों के बारे में आपको जानकारी नहीं होगी, एक सेशन लेकर आएंगे, हम पत्तों के बारे में बताएंगे, कौन सा बादशाह होता है, कौन सा लाल पत्ता, कौन सा बादशाह, किस प्रकार का पत्ता पाया जाता है, हमको पत्ते के बारे में बताएंगे, ताश खेलना बताएंगे इसी चैनल के माध्यम से, ठीक। जुड़े रहिएगा हमारे प्लेटफॉर्म से। तो अच्छे प्रकार से पत्ते फेंटे जाते हैं। वो ताश में 52 पत्तों में से एक पत्ता यादृच्छिक निकाला जाता है, मतलब बिना देखे निकाल लिया जाता है। तो बताइए रानी होने की प्रायिकता, जब तक आपको ये पता नहीं होगा तब तक आप नहीं कर सकते। तो इस क्वेश्चन को हम ताश वाले जो क्वेश्चन है तो हम बाद में कराएंगे, ठीक है। तो पीडीएफ के माध्यम से आपको इसको क्वेश्चन करा देंगे। भैया वही क्वेश्चन है, ठीक। अब देखिए यहाँ पर हमारे जो 20 नंबर वहां से एमसीक्यू क्लियर होते हैं। एमसीक्यू बहुत आसान रहने वाले, कोई दिक्कत नहीं। एमसीक्यू और 2 नंबर वाले प्रश्न आपस में डिस्कस हो जाते हैं, यानी 20 और 12 यानी 32 नंबर आपके अलग कहीं जाने वाले नहीं। 32 नंबर आप अगर एक साथ पढ़ते तो 32 नंबर क्लियर। 32 नंबर क्लियर तब होंगे जब आप 38 नंबर क्लियर कर जाएंगे। अब 38 नंबर यानी बच्चों 38 नंबर आप 4 नंबर और 5 नंबर और 6 नंबर वाले सवाल जब सॉल्व करेंगे तो 32 नंबर आपके ऑटोमेटिक क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। अब तेरे एक नंबर रहती है, शंकु की ऊंचाई आधार का क्रमशः तना दे रखा है, शंकु का आयतन ज्ञात कीजिए, कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 96 और 404 का एचसीएफ ज्ञात कीजिए, क्या बताया गया है, कर लीजिएगा। 96 400 का फैक्टर करना 404 का, ये वाला क्वेश्चन भी हमने कराया। बिंदुओं को -1, 7, 4, -3 को मिलाने वाले रेखाखंड 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। भैया किस में विभाजित करता है ये बताया नहीं कि, तो उसके अंतर विभाजन कर देंगे। अंतर विभाजन मतलब mx + mx अपान में m + m 12 × 12 my - my अपान में m + m 12 × 12 ये वाला रख दीजिएगा, आ जाएगा। sin अल्फा = 1/2 cos बीटा = 1/2। तो a + b यानी अल्फा + बीटा का मान ज्ञात कीजिए। तो भैया अल्फा + बीटा का मान कैसे ज्ञात करेंगे, इसकी सहायता से हम अल्फा का मान ज्ञात करेंगे। sin अल्फा की सहायता से हम अल्फा का मान, तो अल्फा का मान कितना आ जाएगा बच्चों, अल्फा का मान आपका sin अल्फा 1/2 कितने का मान होता है, तो sin इनवर्स आ जाएगा 1/2। साइन में 0 1/2 यानी साइन 30 का मान, तो अल्फा की वैल्यू 30 आ जाएगी, बीटा की वैल्यू 60 आ जाएगी। तो अल्फा की वैल्यू 30, बीटा की वैल्यू 60, तो 60 और 30 = 90। तो अल्फा प्लस बीटा का मान 90 अंश हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। पी यानी -6,8 की मूल बिंदु से दूरी, भैया कुछ नहीं, मूल बिंदु से दूरी हो तो इसका 6 का स्क्वायर 36, 8 का स्क्वायर 64, 64 3600 यानी 10 आ जाएगा। मूल बिंदु से दूरी 10 आ जाएगा। ऑप्शन सही, बहुत आसान सवाल है भैया, कोई कठिन नहीं। प्रूव करना है cot a - cos a, cot a + cos a = cos a के -1, cos a के +1। इसको प्रूव करना है, प्रूव कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। भैया आप अंग्रेजी में, अंग्रेजी वाले बच्चे अंग्रेजी पढ़ लीजिएगा, क्योंकि भैया अंग्रेजी बहुत ही है, कोई दिक्कत नहीं। भैया 2 नंबर वाले प्रश्न हो गए, 36 नंबर वहां से क्लियर और 32 नंबर वहां से क्लियर हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ से 4 नंबर वाले प्रश्न जो हैं ये आपके 6 नंबर में भी आ सकते हैं, 4 नंबर वाले। तो यहाँ पे एक एपी दे रखा है जिसका 17वां पद 10वें पद से 7 अधिक है। एक एपी दे रखा है जिसका 17वां पद 10वें पद से 7 अधिक है। सर्वांतर ज्ञात कीजिए, सर्वांतर ज्ञात करना, ठीक है, कर लीजिएगा। एक समीकरण दे रखा है √2x² + 7x + 5√2 = केवल की हल ज्ञात कीजिए, कर लीजिएगा। विभेदकर ज्ञात करके आप हल ज्ञात कर सकते हैं द्विघात समीकरण से। एक त्रिभुज की भुजा दे रखा है, बीसी पर डी के बिंदु का प्रकार है, एक की त्रिभुज कोण एडीसी बराबर है बीएसी, तो सिद्ध कीजिए CA² बराबर CB × CD। एक चतुर्भुज ABCD किसी वृत्त की परिगत खींचा गया है, सिद्ध कीजिए कि AB + CD = AD + BC क्या है। त्रिभुज सहन को तार कर लीजिए, चतुर्भुज त्रिभुज। यदि आवृत्ति में आंकड़ों का मान 28.5 है और x और y के मान ज्ञात कीजिए। भैया x और y के मान ज्ञात करना, ये वाला आप सॉल्व कर सकते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। किसी कारण पारा खराब पेन 132 अच्छे पेनों को मिल गए हैं, केवल देखकर यह बताया नहीं जा सकता कि पेन खराब है अच्छा है, तो मिश्रण से एक पेन आ जाता है, निकाला जाता है, प्रैक्टिस से क्वेश्चन, ठीक, कर लीजिएगा। 4-5 क्वेश्चन। भैया उसके बाद देखिए 6 नंबर वाले क्वेश्चन बहुत ही आसान रहते हैं, 6 नंबर वाले, और 18 नंबर हमको यहाँ दे जाते हैं। 6 नंबर वाले क्वेश्चन छोड़ के मैं जाइए। एक भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंत में 1 घटाया जाता है, और वह 1/4 हो जाती है जब हर में 8 जोड़ दिया जाता है। तो किस प्रकार सॉल्व करेंगे, सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक।
और उसके बाद जा रखा उन्नयनपुर से एक विमान अपने निर्धारित समय से 3 मिनट की दूरी चलता है। 1500 किलोमीटर दूरी पर पहुंचने के लिए उसे निर्धारित 450 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ानी पड़ती है। विमान के समान चाल ज्ञात कीजिए, कर लीजिएगा। 2 क्वेश्चन 8वां करके ही गए। उसके बाद 14 नंबर देखा, एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने ऊंचाई वाले 2 खंबे लगे हुए हैं। खंभों के बीच सड़क पर स्थित किसी बिंदु के इन दोनों खंभों के शिखर का उन्नयन कोण क्रमशः 60 अंश और 30 अंश है। खंभों की ऊंचाई खंभों से बिंदु की दूरी ज्ञात कीजिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। भूमि के बिंदु से 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण 45 अंश और 60 अंश है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, कर लीजिएगा। उन्नयन कोण से अंतिम क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है, इंडियन नीचे दे रखा होगा, देखिए ये मेंसुरेशन से। लकड़ी के एक ठोस प्रत्येक सिरे पर एक अर्धगोला खोद कर निकालते हुए चित्रानुसार एक खिलौना बनाया गया है। यदि बेलन की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर और आधार की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर तो इस खिलौने का संपूर्ण क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, कर सकते हैं आप लोग। ठीक, एक ठोस के अर्धगोले खड़े शंकु के आकार का है। शंकु और अर्धगोले की त्रिज्या समान तथा इनकी माप 3 सेंटीमीटर है। यदि ठोस की ऊंचाई 6 सेंटीमीटर तो ठोस का आयतन ज्ञात कीजिए, कर सकते हैं आप लोग। यह मेंसुरेशन से। ठीक, तो मेंसुरेशन से क्वेश्चन और उन्नयन कोड से क्वेश्चन और भैया बीजगणित से क्वेश्चन, यहाँ से 6 नंबर क्वेश्चन बनते हैं, आप लोग कर सकते हैं। इस प्रकार हमारा 60-70 नंबर के मॉडल पेपर है। 70 नंबर में हम इस प्रकार पेपर को देखा है और उसके बाद मैं उम्मीद करता हूँ ये पेपर आप लोग को अच्छे लगे होंगे, समझ में आया होगा पेपर। अगर नहीं समझ में आया तो कर लीजिएगा। जो सवाल में दिक्कत है आप उसको स्क्रीनशॉट ले करके उसे एक गोला बना करके हमारे व्हाट्सएप नंबर 8318801196 पे कांटेक्ट करके बता दीजिए। मैं और व्हाट्सएप के माध्यम से आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड करा दूंगा और उसको समझाने का प्रयास करूंगा। ठीक, अगर तब भी नहीं समझ में आ रहा तो मैं इसका एक वीडियो रिकॉर्ड करके आपको इसी चैनल के माध्यम से प्रोवाइड करा दूंगा, चैनल पे भी अपलोड करा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, और आपका नाम भी ले लिया जाए कि इस बच्चे ने हमसे ये प्रश्न पूछा है। ठीक, इस प्रश्न में कुछ समस्या हुई है, ये प्रश्न पूछा गया, उसके लिए मैंने ये सॉल्यूशन प्रोवाइड कराया है। ठीक, तो मैं इस तरह प्रकार से आपको पढ़ाने का प्रयास करूंगा। हो सकता है मैं बोर्ड पे ना सॉल्यूशन करा पाऊँ, रफ कॉपी या कोई कॉपी पे कराऊं तो कोई दिक्कत नहीं, मैं सभी तरह से कराने का प्रयास करूंगा। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ सेशन अच्छा लगा होगा, दमदार लगा होगा। जो बच्चे नए हैं, अभी भी नहीं जुड़े हैं, छोटा सा चैनल देख रहे हैं, छोटा सा है, क्या तैयारी होगी, तो कुछ नहीं, आप जुड़िएगा क्योंकि ज्ञान कहीं से भी मिलेगा, तो आप लेते रहिए। ठीक है, कोई जरूर नहीं है कि हमारा प्लेटफॉर्म छोटा है तो हमसे ज्ञान नहीं ले सकते, ज्ञान लीजिए और कोई जरूरी नहीं हम ही पे आश्रित रहिए। ये भी हम नहीं कर रहे हैं कि हम ही से पढ़िएगा, हमसे मत पढ़िएगा, किसी सभी से पढ़िएगा, सभी टीचर से पढ़िएगा। मैं सभी टीचरों की रिस्पेक्ट करता हूँ, कोई भी टीचर की मैं बुराई, कोई भी टीचरों को मैं अपमान नहीं करता। सभी टीचर अपनी जगह बेस्ट है, मैं अपनी जगह बेस्ट हूँ, वो अपनी जगह बेस्ट है। मेरा छोटा चैनल है, मैं छोटी स्तर से पढ़ा रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं। वो बड़े स्तर से पढ़ा रहे, बड़े लेवल पढ़ा रहे, तो आप वहाँ भी पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आप यहाँ भी पढ़ सकते हैं, यानी कि आप वहाँ पढ़ते तो यहाँ देखने में आपको दिक्कत हो जाएगी। यहाँ भी देखिए हमारी रिकॉर्डेड क्लास है, 5 मिनट की रहती है, 5 मिनट में आपको कोई समय बर्बाद नहीं होगा। ठीक है, हम कोई 2-3 घंटे की रिकॉर्डेड क्लास नहीं रह रहे हैं, 3 घंटे की कोई लाइव क्लास नहीं रहे, क्योंकि मैं पता है कि अभी हमारा शुरुआत है, स्टार्टिंग है, आप लोग नहीं जुड़ेंगे हमसे। ठीक है, इसीलिए मैं करता हूँ छोटी क्लास लेता हूँ, जिससे आप छोटे समय में, आप कम समय में हमारे क्लासेस को देखिएगा, आप कम समय में अच्छा पढ़ने का प्रयास करिएगा। एक समय बहुत बहुमूल्य है, अगर समय को अगर समझा जा सका, टाइम मैनेजमेंट किया जा सका, तो दुनिया के आगे हम निकलने में कोई दिक्कत नहीं। दुनिया के हम अच्छे व्यक्तित्व में और अच्छे अलग पहचान बना सकते हैं, समय को अगर समझ लिया। ठीक है, तो इस प्रकार हम समझ सकते हैं किस प्रकार हमको मैनेजमेंट करना है, क्योंकि भैया 3 घंटा का पेपर है, अगर समय नहीं समझ पाओगे 3 घंटे में कैसे पेपर सॉल्व करना है, तो भैया पेपर छूटेगा, आपके नंबर भी कम आएंगे। हो सकता है कि आप सॉल्व ना कर पाए पेपर में, तो आपके नंबर 35 और 40 इसी तरह मैथ में पड़ जाए। ठीक, तो मैं उम्मीद करता हूँ समझ में आएगा, आप लोग जुड़े रहिएगा प्लेटफॉर्म के माध्यम से। ठीक है, जय हिंद, जय भारत। फिर मिलते अगले वीडियो के साथ, अगले सेशन के साथ। लव यू दोस्तों।